बीच बाजार खड़ी अट्टालिकाओं को बीच बाजार खड़ी अट्टालिकाओं को वे मध्यकालीन माया हाट कहते। अब तो बहुमंजिली इमारतों का तो उसके कई गुना हो गया। कबीर अपने समय में उसे अटारी कहते हैं कि बीच बाजार खड़ी अट्टालिकाओं को वे मध्यकालीन माया हाट कहते, जहां, ध्यान दीजिएगा दीपक और निवेदिता जी, आप मित्रों, कि बीच बाजार खड़ी अट्टालिकाओं को वे मध्यकालीन माया हाट कहते, जहां त्रिपुर सुंदरियों का काम सिर्फ नयन मटकाना है। निरर्थक गप्पबाज उन्हें काल नेम लगते। निरर्थक गप्पबाज उन्हें काल नेमी लगते, पर चिरकुट से चिरकुट आदमी भी उन्हें हास्यास्पद नहीं लगता। प्रचंड मूर्ख को भी वे प्रेम पूर्वक खेल लेते। ये भाषा से प्यार करते और धरती से नेह। नंगे पैर चलने ने उन्हें पागल होने से बचा लिया। कहते हैं कि हमारे वो प्रसिद्ध चित्रकार फिदा हुसैन ही नहीं पैदल चलते थे। ये राम प्रकाश कुशवाहा का भी ये फंडा था कि नहीं, पैर पृथ्वी से जोड़ता है तो नंगे पैर चलने ने उन्हें पागल होने से बचा लिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, और किसी भी बात पर 2 बार सोचने की आदत ने आत्महत्या से। नंगे पैर चलने ने उन्हें, ठीक है सूर्यनाथ, देखता हूं मैं संध्या जी से अनुमति लेता हूं, कितना समय बचा है। 2 बार सोचने की आदत ने आत्महत्या से उन्हें सिर उठाकर भाग देता मुर्गा बहुत पसंद था, पर साष्टांग दंडवत करते आदमी को देखकर उन्हें हंसी आ जाती। तो ये 2 व्यक्तियों पर कविताएं हो गई। आगे अपन कुछ बातचीत करते हैं, फिर कोई कविता दिमाग में आती है। जी। मैं ये देख रही हूँ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लोग कविताओं में डूब रहे हैं, और वही है ज्यों ज्यों बाढ़े श्याम रंग, तो वो हिसाब है। लेकिन हमारे सामने समय की सीमा है मित्र, और मैं, आपने जो फरमाइश की है मैं उसकी कद्र करती हूँ। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि हम लोगों को इस समय लगभग 1:30 नहीं बल्कि 38 मिनट हो चुका है। तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसका उद्देश्य यही है, और जहां पर दिनेश कुशवाहा जी इस कविता के साथ में छोड़ रहे हैं, वहां से अगर कविताओं की ये प्यास जगती है और बढ़ती है तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। तो जो संकलन है दिनेश जी के, ये जो सिस्टम है इसमें पता चलता है कितने लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल पता लगता है। पता लगता है कितने लोग जुड़े हुए हैं प्रेमचंद जी? अभी इस समय लगभग 32 लोग हैं, और 40-45 लोग हो गए थे बीच में, फिर कुछ लोग निकल। लेकिन संध्या ने सही कहा कि समय की एक सीमा है। हमारे कार्यक्रम की समय सीमा वैसे तो 1 घंटा है। बहुत दिनों पर इतना आनंद आया साथी, और भाई हम लोगों के तो डीएनए में प्रलेस है ना। जी, जब दाढ़ी मूछ नहीं उगी थी तब से प्रलेस की गोष्ठियों में जा रहे हैं, तो वो तो अब वो क्या बोलते हैं कि अब मरने के समय ही जाएगा। तो आज आपको सुन करके तमाम लोग मेरी तरह, मतलब मेरा दिन बना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रेमचंद गांधी जी ने मुझसे कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और मैं आपके साथ इस बातचीत में शामिल हुई। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। हमारे तमाम संध्या साथी, मैं बताऊं आपको कि लगभग मार्च या फरवरी महीने से और अभी 4 जून तक मुझ पर इतनी उदासी के दौरे पड़ते थे, इतनी उदासी के दौरे, और ऐसे अजीब अजीब। और मेरी पत्नी कहती थी आप पैनिक हो गए हैं। और मेरे साथ हॉस्टलर थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वो बोलती थी पत्नी पैनिक हो गए हैं क्या, 24 घंटे समाचार देखना, ये करना वो करना।
फिर बाद में हमने थोड़ा थोड़ा उस पर नियंत्रण किया। आज पहली बार मैं खुद जब अपना चेहरा देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कितना खुश हूँ। ये कितने दिनों बाद ये खुशी आई है। जी, ये खुशी बनी रहे। और आज इतवार का दिन हम सबके लिए बहुत सुंदर बन गया। जिस तरह से आपने कविताएं सुनाई हैं, मैं आपको पर्सनली पिता की चिता जलाते हुए सुनाऊंगा संजय जी, पिता की चिता जलाते हुए, क्योंकि अब सबको रुला देगी वो कविता। और साथ ही दोनों साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आशीष त्रिपाठी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी अक्रमण्यता से, मेरे आलस्य से और मेरी तमाम चीजों से बखूबी परिचित हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जब कहेंगे प्रेमचंद जी तो आपको करना ही है। मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछती हूँ, जो प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी के भी मन की बात है और हम सब की बात है। आपके जो संकलन आए हैं, इसी काया में मोक्ष, इतिहास में अभागे, ईश्वर के पीछे, और आशीष जी पूछते हैं कि अगला कविता संग्रह कब आ रहा है। उसके लिए भी मतलब वो कहते ना, वो आशीष की भूमिका जाग मच्छंदर गोरख आया की तरह है। कहते हैं मच्छेंद्र नाथ जो है गोरखनाथ के गुरु थे और जा करके सो गए थे एक परिलोक में। तो मैं भी रीवा में सो गया हूँ। अब मेरे संस्मरणों की एक किताब लगभग 5 साल पहले आ जानी चाहिए थी। सब ऐसे पड़ा हुआ है। कई बार मेरे प्रकाशक ने कहा, राजकमल ने, कि भैया आप बना के दो। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं लगूंगा। और इधर की जो कविताएं लिखी हैं तो कविताओं का एक संकलन मैंने उसका अपने मित्रों को बता दूं, वो मैंने एक उसकी डायरी में पांडुलिपि भी बना ली है और उसका शीर्षक है वो अजो शिलालेख नहीं। तो जल्दी ही आएगी साथियों। और ये आशीष जी बता सकते हैं हमारी का मतलब मेरी और हमारे संगठन की और हम सब साथियों की बहुत शुभकामनाएं हैं कि जल्दी ही हम आपके नए कविता संग्रह से रूबरू हों। और जो हमारे मित्र लगातार बैनर पे लिख के भेज रहे हैं कि हम आपको लगातार आमंत्रित करते रहें, आपको और सुने, आपकी कविताएं और सुने, तो पक्का ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि दिनेश कुशवाहा जी के अगले संकलन के साथ हम लोग बहुत जल्दी ही फिर यहाँ पर हाजिर होंगे और आपको हम दिनेश जी की कविताओं के साथ, संस्मरणों के साथ, समीक्षाओं और आलोचनाओं के साथ यहाँ पर छोड़ते हैं। सर को बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस कार्यक्रम से फिलहाल विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।